तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं मिरांजो के साथियों ने डेविड को किंग बोसे का ब्लड पिला दिया होता है, जिससे किंग बोसे डेविड की बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं। इसी दौरान बोची और कागे डेस्पा को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद कागे डेस्पा से बोची को ताकतवर बनाने के लिए मदद मांगता है, जिस पर डेस्पा कहता है कि वो बोची को स्ट्रॉन्ग बना देगा, लेकिन इसके बदले वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है, जिस पर कागे अपनी सारी दौलत डेस्पा को दे देता है। जिसके बाद डेस्पा बोची की बॉडी को एग्जामिन करता है। तब उसे पता चलता है कि बोची के बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए डेस्पा बोची और कागे से कहता है कि बोची को ताकतवर बनाना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर कागे और बोची बहुत उदास हो जाते हैं। तभी डेस्पा उनसे कहता है कि बोची को ताकतवर बनाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, इसलिए वो उसे ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश करेगा। यह सुनकर बोची और कागे बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद बोची को अपने लिए एक हथियार चुनना होता है, लेकिन उसको कोई हथियार सूट नहीं कर रहा होता। तभी बोची की नज़र एक छोटी तलवार पर जाती है और वो उस तलवार को अपना नया हथियार बना लेता है। जिसके बाद बोची की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और बहुत देर ट्रेनिंग करने के बाद बोची थक कर बेहोश हो जाता है। अगले दिन बोची सभी के लिए खाना बनाता है, लेकिन जब डेस्पा और कागे उस खाने को टेस्ट करते हैं तो उसमें पॉइजन होता है, लेकिन बोची उस खाने को बड़े मज़े से खा रहा होता है। तब डेस्पा कागे को बताता है कि जायंट्स की बॉडी पर किसी भी पॉइजन का कोई असर नहीं होता और बोची भी एक जायंट है, इसलिए उसकी बॉडी पर भी पॉइजन का कोई असर नहीं होगा। जिसके बाद बोची की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन एक दिन जब बोची ट्रेनिंग कर रहा होता है तब उस पर कुछ पक्षी हमला कर देते हैं, जिन्हें बोची हराकर भगा देता है और वो पक्षी बोची से लड़ने के बाद काफ़ी थक गए होते हैं। जिसके बाद एक दिन जब कागे घर का काम कर रहा होता है तभी उसे बहुत तेज़ आवाज़ आती है और जब वो उस चीज़ को चेक करने जाता है तब वो देखता है कि बोची ने बहुत ही बड़े पत्थर को काट दिया है। जिसके बाद हम किंग बोसे के पास्ट को देखते हैं, जहां पर किंग बोसे विच मिरांजो के साथ मिलकर एक डीमन को बुलाते हैं और उस डीमन से दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने की विश मांगते हैं। जिस पर वो डीमन उनसे कहता है कि वो उसको ताकतवर बना देगा, लेकिन इसके बदले वो उसकी पहली संतान की पूरी शक्ति चूस लेगा। जिस पर किंग बोसे राजी हो जाते हैं। जिसके बाद किंग बोसे की मुलाकात बोची की माँ से होती है, जो एक जायंट होती है और वो किंग बोसे को काफ़ी पसंद आती है, इसलिए वो उनसे शादी कर लेते हैं। और एक दिन किंग बोसे ओगरे की एक बहुत बड़ी आर्मी से लड़ रहे होते हैं, जिसमें वो हारने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति आ जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनकी पहली संतान का जन्म हो गया है। जिसके बाद वो अपने बच्चे से मिलने जाते हैं और उन्हें बोचे की हालत देखकर बहुत दुख होता है और इसके लिए वो खुद को बहुत कोसते हैं। जिसके बाद हम थॉमस को देखते हैं, जो हॉर्से की मरहम पट्टी कर रहा होता है। दरअसल कुछ समय पहले हॉर्से ने थॉमस पर अटैक किया था और उसका हाथ काट दिया था, क्योंकि थॉमस ने बोची को मार दिया था, लेकिन उस फाइट में हॉर्से काफ़ी घायल हो गया था। तभी हॉर्से को होश आता है और वो थॉमस को खुद को गिरफ्तार करवाने को कहता है, लेकिन थॉमस मना कर देता है, क्योंकि थॉमस मरना नहीं चाहता था। इसलिए हॉर्से अकेला किंगडम की तरफ निकल जाता है। तभी हम किंग बोसे को देखते हैं और उन्होंने डेविड की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया होता है। तभी विच मिरांजो उन्हें बताती है कि अगर उन्हें वापस से उनके किंगडम पर पूरा कब्जा करना है तो उन्हें क्वीन हिल्डा को मारना होगा और इसके लिए वो कुछ मॉन्स्टर का इंतज़ाम करती है। तभी हम क्वीन हिल्डा को देखते हैं, जिन्हें हॉर्से ने थॉमस के धोखा देने के बारे में बता दिया होता है, जिस पर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो हॉर्से को मौत की सज़ा सुना देती है। जिसके बाद हम बोची को देखते हैं, जिसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका होता है। इसी दौरान हॉर्से को मौत की सज़ा दी जाने वाली होती है और थॉमस भी वहाँ पर आया होता है, लेकिन वो हॉर्से को मरने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश करता है और वहाँ के सोल्जर से लड़ने लगता है। तभी किंग बोसे वहाँ पर आते हैं और थॉमस को हराकर उसका नकाब हटा देते हैं और क्वीन ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि थॉमस ने बोची को मारने के बाद भी उनके किंगडम में आने की कोशिश की। तभी किंग बोसे उन सभी को बताते हैं कि बोची अभी भी जिंदा है, इसलिए वो थॉमस और हॉर्से को सिर्फ देश निकाला देते हैं और थॉमस के कान में कुछ कहते हैं, जिससे थॉमस बहुत हैरान होता है। जिसके बाद थॉमस और हॉर्से वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग बोची को ढूंढने अंडरवर्ल्ड जा रहे होते हैं। इसी दौरान किंग बोसे सभी को अपनी सच्चाई बता देता है
कि वो डेविड की बॉडी में दोबारा रिकारनेट हुआ है। तभी हम डेविड को देखते हैं जो एक अंधेरी जगह पर कैद होता है। जिसके बाद हम डॉर्से को देखते हैं जो क्वीन हिल्डा के रूम की रखवाली कर रहा होता है। तभी उस पर कई सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं जिन्हें वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन किसी तरह वो उन सभी मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाता है, पर इसमें वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और क्वीन हिल्डा ने डोर्से की सारी चोटों को ठीक कर दिया होता है। जिसके बाद वो किंग बोसे से बात करने जाती है और उनसे डेविड के बारे में पूछती है, जिस पर बोसे उसे बताता है कि उसने अब डेविड की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वो इस चीज़ की प्लानिंग काफ़ी समय से कर रहा था। जिस पर हिल्डा उसे कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो जिसने अपनी जान के लिए खुद के बच्चे की जान ले ली। यह सुनकर किंग बोसे को बहुत गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि डेविड को अपनी माँ की सारी बातें सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो उन्हें पुकारने लगता है। तभी क्वीन को भी डेविड की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि डेविड अभी भी जिंदा है, इसलिए वो डोर्से से किंग बोसे को मारने को कहती है। लेकिन डोर्से ऐसा नहीं करता, जिस पर क्वीन हिल्डा खुद बोसे से लड़ने जाती है, लेकिन डोर्से क्वीन को बेहोश करके रोक देता है। जिसके बाद किंग बोसे तुरंत उन दोनों को वहाँ से निकल जाने को कहता है। तभी हम डेविड को देखते हैं जिसे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। और अब डेविड को एहसास हो जाता है कि बोची रोज कैसा महसूस करता होगा। तभी हम बोची को देखते हैं जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कागे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बोची इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि उसने उतने बड़े पत्थर को तोड़ दिया। जिस पर डेस्पा उसे कहता है कि समय आने पर उसे सब पता चल जाएगा। तभी अचानक से डेस्पा की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है और वो लोग डेस्पा को पीट देते हैं। जिसके बाद बोची उन सभी को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो लोग बोची को बहुत हल्के में ले रहे होते हैं। तभी बोची उनमें से एक बंदे को धीरे से एक पंच मारता है, जिससे वो बंदा बेहोश हो जाता है। यह देखकर कागे काफ़ी हैरान होता है। तभी बोची पर पीछे से एक बंदा कुल्हाड़ी से अटैक करता है, लेकिन बोची बहुत आसानी से उस कुल्हाड़ी को काट देता है और उन सभी को बहुत आसानी से हरा देता है। तभी डेस्पा कागे को बताता है कि उसने बोची की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई, बल्कि उसके पास एक हिडन टैलेंट है कि वो किसी के भी नर्व सिस्टम को देख सकता है और वो अपने दुश्मन के नर्व सिस्टम पर हमला करके उन्हें बेहोश या फिर मार भी सकता है। जिसके बाद कागे किंगडम जाने की सोचता है, लेकिन बोची किंगडम नहीं जाना चाहता था क्योंकि किंगडम के लोगों ने उसको मारने की कोशिश की थी और उसे लग रहा था कि यह सब उसकी माँ ने किया है। जिस पर कागे उसे समझाता है कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और उसे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी बोची को वो दिन याद आते हैं जब उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। जिसके बाद वो अपनी माँ के बारे में बुरा सोचने के लिए खुद को खूब मारता है और किंगडम की तरफ निकल जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो अंडरवर्ल्ड की जेल में कैद होता है और वहाँ पर चूहे खा रहा होता है। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं जिसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उसके पास पहुँचता है तब वो देखता है कि कुछ लोगों ने उस लड़की के हाथ काट दिए होते हैं और उसके फेस को भी ख़राब कर दिया होता है क्योंकि वो लड़की एक विच की बेटी थी। जिस पर डेविड उस लड़की की मदद करता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो उसे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़की अपना नाम मिरांजो बताती है और हम समझ पाते हैं कि वो लड़की विच मिरांजो की पास्ट की मेमोरी है जो यहाँ पर कैद है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर डेविड उस लड़की से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो लड़की इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। जिसके बाद मिरांजो के आदमी अंडरवर्ल्ड की जेल से बहुत सारे कैदियों को आज़ाद करके अपने साथ ले जाते हैं और यह बात अंडरवर्ल्ड के किंग को भी पता चल जाती है और वो अपने सैनिकों को उन्हें पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान थॉमस सोच रहा होता है कि आखिर किंग बोसे ने उसे अंडरवर्ल्ड के गेट को बंद करने का काम क्यों सौंपा है और उसे लगता है कि किंग बोसे जरूर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। जिसके बाद हम बोची को देखते हैं जो डेस्पा से अलविदा ले रहा होता है। तभी अंडरवर्ल्ड के किंग के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और बोची को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो सारे कैदी किंग बोसे के किंगडम में छुपे हुए थे। और दूसरी तरफ हम क्वीन हिल्डा को देखते हैं जो किंग बोसे पर हमला करने के लिए एक आर्मी तैयार कर रही होती है।
इसी दौरान हम अंडरवर्ल्ड के उन कैदियों को देखते हैं जो मिरांजो के सैनिकों को मार देते हैं और मिरांजो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस पर मिरांजो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड तैयार कर लेती है। तभी एपीएस वहां पर आ जाता है और उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिरांजो उसे रोक लेती है क्योंकि उसने अपने मॉन्स्टर वहां पर बुला लिए थे, जिस पर वो कैदी मिरांजो से डरकर उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। तभी हम बोची की टीम को देखते हैं जो किंगडम की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बोची अपने साथियों से डेस्पा के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि डेस्पा अपने फेवरेट घोड़े पर बैठकर उनके पीछे आ रहा है। जिसके बाद हम डेस्पा को देखते हैं जो अपने मोटे घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान मिरांजो उन कैदियों को किंग बोसे को पकड़ने का ऑर्डर देती है, जिस पर ब्लड और किंगो किंग बोसे को पकड़ लेते हैं। तभी मिरांजो को लगता है कि कोई उनके किंगडम के बाहर खड़ा है, इसलिए वो चेक करने के लिए अपने कुछ लोगों को वहां पर भेजती है। इसी दौरान किंगो और ब्लड की किसी चीज को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसमें ब्लड किंगो को बहुत बुरी तरह मार देता है और उस पर हंस रहा होता है। जिसके बाद ट्रेडर किंगो की बॉडी को बाहर फेंक देता है। इसी दौरान थॉमस और हॉर्से अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद क्वीन अपनी आर्मी के साथ किंगडम के बाहर खड़ी होती है, जिस पर मिरांजो अपने मॉन्स्टर को उनसे लड़ने के लिए भेजती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर क्वीन हिल्डा की आर्मी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इस लड़ाई में डोरसे उन सभी मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। लेकिन तभी जिगेन नाम का एक कैदी डोरसे को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है और जिगेन काफ़ी ताकतवर होता है, इसलिए डोरसे को उससे लड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। तभी ब्लड क्वीन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन क्वीन का एक सोल्जर ब्लड को घायल कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद ब्लड ठीक हो जाता है और उस सोल्जर को घायल कर देता है, जिस पर क्वीन खुद ब्लड से लड़ती है और उस पर अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करती है, जिससे डरकर ब्लड वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद क्वीन अपने उस सोल्जर को अपने मैजिक से ठीक कर देती है, लेकिन ज़्यादा मैजिक यूज़ करने से वो बेहोश होने लगती है। तभी कुछ मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं। इसी दौरान हम बोरस को देखते हैं जो किसी तरह जिंदा होता है और किंग बोसे के प्रिजन की तरफ बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर क्वीन को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी एपीएस उनकी जान बचाता है और उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है, जिस पर मिरांजो उससे ऐसा करने का कारण पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो अपने करीबी लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता है। इसलिए मिरांजो एपीएस से एक सौदा करती है कि वह उसके चाहने वालों को नहीं मारेगी, लेकिन इसके बदले उसे हमेशा उसका वफादार रहना होगा। और दूसरी तरफ डोरसे जिगेन से हार चुका होता है, लेकिन वो वापस उठता है और जिगेन को हरा देता है। इसी दौरान मिरांजो को महसूस होता है कि कोई बोसे के प्रिजन की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो एपीएस और अपने कुछ सैनिकों के साथ उस तरफ जाती है। जिसके बाद हम ब्लड को देखते हैं जो सिटी में मासूम लोगों को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर बोची अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। जिसके बाद हम एपीएस को देखते हैं जहाँ पर वो अंडरवर्ल्ड के कैदी एपीएस पर हमला करके उससे मिरांजो को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिरांजो की शील्ड हीरे की थी। जिस पर एपीएस उनसे लड़ता है और उन्हें हरा देता है। जिसके बाद वो उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन उनमें से एक बंदा उसका ध्यान भटकाता है, जिसके बाद वो लोग एपीएस को बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद हम डोरसे को देखते हैं जिस पर मिरांजो के कुछ मॉन्स्टर हमला करते हैं और उसके पैर काट देते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर क्वीन के पास जा रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा डोरसे को घेर लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बोरस का पालतू स्नेक आ जाता है जो डोरसे की मदद करता है और उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद डोरस क्वीन के पास पहुँचता है जहाँ पर क्वीन डोरस को ठीक कर देती है, लेकिन तभी जिगेन वहाँ पर आ जाता है और बोरस के स्नेक पर अटैक करके उसे बहुत घायल कर देता है। लेकिन तभी जिगेन अचानक से बेहोश हो जाता है क्योंकि बोची ने जिगेन के ऊपर पीछे से एक अटैक किया था। जिसके बाद बोची बोरस के स्नेक को घायल देखकर बहुत उदास होता है और वो क्वीन से उस स्नेक को ठीक करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन क्वीन उसे ठीक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और ना ही उसके पास कोई मैजिकल पोर्शन था। तभी कागे क्वीन को बहुत सारे मैजिकल पोर्शन देता है, जिसके बाद क्वीन उस स्नेक को ठीक कर देती है, जिससे बोची बहुत खुश होता है। तभी जिगेन को वापस होश आता है और वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार बोची जिगेन के हथौड़े को तोड़ देता है और उसे हरा देता है।
दरअसल बोची के पास एक और हिडन टैलेंट होता है कि वो किसी भी चीज़ के एटम के बॉन्ड को तोड़ सकता है, जिसके बाद जिगेन बोची की इतनी ज़्यादा पावर को देखकर उसे अपना बॉस मान लेता है और उसका दोस्त बन जाता है। इसी दौरान ब्लड अंडरवर्ल्ड के सैनिकों को मार रहा होता है और डेस्पा ये सब छुपकर देख रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ के कमांडर को मारने वाला होता है। लेकिन तभी उसके ऊपर किंग डेसा की बिजली गिरती है, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। जिसके बाद डेस्पा और कमांडर मिलकर ब्लड को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम बोची और बाकी मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जहां पर वो उन मॉन्स्टर को लेकर अंडरवर्ल्ड जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो उनका घर था। तभी वो स्नेक उन सभी को बताता है कि एक अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट होने वाला गेट इस कैसल के बेसमेंट में है, जिसे मिरांजो ने बनाया था और थॉमस किंग बोसे के कहने पर उस गेट को बंद करने गया है, इसलिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। जिस पर बोची अपने साथियों के साथ उस गेट की तरफ जाने लगता है। तभी हम थॉमस और हॉर्से को देखते हैं, जो उस अंडरवर्ल्ड के गेट पर पहुंच चुके होते हैं। तभी वो गेट खोलता है, जिसके दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की आर्मी होती है और वो लोग उनके किंगडम पर अटैक करने आ रहे होते हैं, जिस पर थॉमस उनसे लड़ने लग जाता है। तभी उनका एक पावरफुल वॉरियर थॉमस से लड़ने आता है, पर थॉमस उसे हरा देता है। जिसके बाद वो पूरी आर्मी एक साथ मिलकर थॉमस पर अटैक करती है, लेकिन थॉमस अकेला उन सभी को हरा देता है। तभी हॉर्से को पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है और अंडरवर्ल्ड के गेट से किंग डेसा बाहर आता है, जो थॉमस को उसके रास्ते से हटने को कहता है, पर थॉमस नहीं मानता। जिस पर किंग डेसा और उसकी फाइट होती है, जहां पर किंग डेसा थॉमस की स्वॉर्ड उसके हाथ से उड़ा देता है और थॉमस को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि किंग डेसा वहां बस एक आदमी को मारने आया था। तभी वहां पर जिगेन बोची और कागे के साथ आ जाता है, जहां पर बोची थॉमस को देखकर डरने लगता है, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन थॉमस और हॉर्से बोची को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी जिगेन अंडरवर्ल्ड की आर्मी पर अटैक करने लगता है। यह देखकर किंग डेसा अपनी लाइटनिंग की पावर से जिगेन पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद थॉमस और हॉर्से बोची को किंग डेसा से बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, जिस पर किंग डेसा उनसे कहता है कि जिगेन उसके प्रिजन से भागा हुआ एक कैदी है, जिसे मिरांजो ने आज़ाद किया है और वो यहाँ पर मिरांजो को पकड़ने आया है। और इसी के साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का पहला पार्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस सीरीज़ के मैं अगले पार्ट को जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए पार्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।